देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 49,310 नए मामले आए सामने। 740 लोगों की हुई मौत। 12,87,945 पहुंची कुल संक्रमितों की संख्या। 8,17,209 लोग हुए ठीक। अब तक 30,000 से ज्यादा लोग गंवा चुके हैं जान। राजस्थान की सियासत में जारी उथल-पुथल का आज अहम दिन। सचिन पायलट और बागी विधायकों की याचिका पर आज हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। पिछली सुनवाई में विधानसभा स्पीकर को एक्शन लेने पर लगाई थी रोक। राम मंदिर का भूमि पूजन रोकने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका। कार्यक्रम पर रोक लगाने की गई मांग। कहा भूमि पूजन कोरोना के अनलॉक 2 की गाइडलाइन का है उल्लंघन। अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाए जाने के मामले में आज लाल कृष्ण आडवाणी का बयान होगा दर्ज। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दर्ज होगा बयान। आडवाणी से पहले मुरली मनोहर जोशी ने दर्ज करवाया था बयान। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज शाम से शुरू होगा 10 दिन का लॉकडाउन। होटल, रेस्तोरेंट, शॉपिंग मॉल और सभी धार्मिक स्थल रहेंगे बंद। लॉकडाउन के लिए कलेक्टर ने जारी की गाइडलाइंस। उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल। लैब असिस्टेंट की हत्या पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सीएम योगी को घेरा। कहा यूपी में दम तोड़ चुकी है कानून व्यवस्था। पत्रकार की हत्या पर भी प्रियंका ने साधा था निशाना। निष्पक्ष चुनाव कराने का दावा करने वाले चुनाव आयोग पर लगे आरोप। महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी आईटी सेल को सौंपी सोशल मीडिया की जिम्मेदारी। आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के सीईओ से मांगा जवाब। सरहद पर तनाव के बीच मोदी सरकार ने चीन को दिया एक और बड़ा झटका। केंद्र ने सरकारी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर पड़ोसी देशों के लिए नियम किए सख्त। अब पड़ोसी देशों के बिल्डर्स को पहले रजिस्ट्रेशन करवाना और सिक्योरिटी क्लियरेंस लेनी होगी जरूरी। बिहार में बाढ़ से हाहाकार जारी। गोपालगंज में गंडक नदी पर बना पुल बहा। उफनती नदियां और बाढ़ के पानी ने 5 लाख से ज्यादा लोगों को किया बेहाल। 10 से ज्यादा जिलों में हालात नाजुक। जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र के पालघर में महसूस किए गए भूकंप के झटके। घाटी में 3.0 और पालघर में 3.1 रही भूकंप की तीव्रता। जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं। दुनिया में कोरोना के मामलों में तेजी से हुआ इजाफा। 1,54,00,000 के पार पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या। मृतकों की संख्या भी 6,31,000 से ज्यादा। अमेरिका और ब्राजील में कोरोना से बचा हाहाकार। अमेरिका में एक दिन में 1,100 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। 71,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। अब तक अमेरिका में 40 लाख से ज्यादा लोग हो चुके हैं कोरोना से संक्रमित। ईरानी पैसेंजर प्लेन के पास आए 2 अमेरिकी फाइटर जेट। बड़ा हादसा टला। तेहरान से बैरूत जा रहा ईरान का विमान। ईरान ने दिए जांच के आदेश। जर्मनी के एक राज्य में स्कूलों में बुर्का और नकाब पर लगाई रोक। टीचर्स के लिए पहले से लागू है कानून। फ्रांस, नीदरलैंड, डेनमार्क और ऑस्ट्रिया में भी बुर्के पर है पूरी तरह से पाबंदी। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने एक बार फिर चीन पर निकाली भड़ास। चीन से मुकाबले के लिए समान विचारधारा वाले देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को एक मंच पर आने का किया आह्वान। कहा आज घुटने टेके तो हमारी पीढ़ियां उसकी दया पर जिएंगी। एयर इंडिया के कर्मचारियों के खत्म नहीं हो रहे बुरे दिन। कर्मचारियों की सैलरी में फिर की गई कटौती। अब मासिक भत्तों में की गई 50% तक की कटौती। पायलटों के भत्ते में भी 40% की भारी कटौती। निजी एयरलाइंस कंपनी स्पाइस जेट को अमेरिका तक उड़ान संचालित करने की मिली इजाजत। अभी इस रूट पर सिर्फ एयर इंडिया के विमान को ही उड़ान की अनुमति थी। कोरोना के चलते 22 मार्च से देश में अंतर्राष्ट्रीय कमर्शियल हवाई यात्रा सेवाएं हैं बंद। कारोबार बढ़ाने के लिए फ्लिपकार्ट ने बढ़ाए कदम। कंपनी ने थोक कारोबार बाजार में उतरने के लिए नए डिजिटल बाजार फ्लिपकार्ट होलसेल किया शुरू। वॉलमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की 100% खरीदी हिस्सेदारी। एमआरपी से अधिक वसूला तो नहीं होगी जेल की सजा। सरकार अब करेगी जुर्माना और लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई। विधिक माप विज्ञान अधिनियम में बदलाव की तैयारी। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन गिरावट में खुला शेयर बाजार। सेंसेक्स 261 अंक 37,880 पर खुला। निफ्टी 86 अंकों की गिरावट के साथ 11,129 पर खुला।